नमस्कार भाइयों बहनों। हिंदी कक्षा 10 अध्याय 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न अध्याय का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके जीवन परिचय पे और इस अध्याय के वर्णन विषय के बारे में अपने विस्तार से प्रकाश डाला था। आज हम इस पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे आज अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें भारतेंदु जी अपने घर के अंदर एक कल्पना में खोते हुए, एक स्वप्न में खोते हुए इस पाठ का उन्होंने व्यंग्यात्मक वर्णन किया। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। यानी पर्यक का मतलब था पलंग पे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने शयन कक्ष में जाते हैं और जाकर लेटते हैं तो अचानक उनको नींद आने लगी है। तो सोते में वे सोचता क्या हूँ और इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। यानी उन्होंने अपने शरीर के बारे में कहा गया है, भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है शरीर नश्वर है, नाशवान है और शरीर अपना चला जाता है। इस पर उन्होंने अपने विचार किया है। यानी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नश्वर संसार में मनुष्य जीवन में चलायमान है और उस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब मनुष्य मृत्यु की ओर चला जाए। और इसलिए मनुष्य को चाहे कि वो जीवित रहे तब तक उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। संसार में जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु कभी भी तथा कहीं पर भी जा सकती है। इस कारण जीते जी मनुष्य को अपने हाथों से शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कार्य से उसको यश की प्राप्ति होती है और यश का प्रयास करना चाहिए। जीवन की नित्यता का कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार वो बैठे हुए अपने मन में विचार करते हैं। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रह जाएंगे। यानी जिस प्रकार तालाब के अंदर एक कमल दिखाई देता है उसी प्रकार इस संसार में अपने द्वारा किए गए कार्य है ना वो ही रहेंगे। और सब तो एक तपे हुए तवे के ऊपर बूंद के बैठे हुए के समान है। जिस प्रकार गरम तवे पे एक बूंद डाले जाते हैं कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी कुछ क्षण में नष्ट हो जाता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम विचार आया। अब अपना प्रश्न ये बनता है लेखक के मन में सबसे पहले क्या विचार आया। तो उत्तर यहीं से है इसका, कोई देवालय, देव प्लस आलय यानी मंदिर, कोई मंदिर बनाकर छोड़ जाऊं। उन्होंने सोचा भी मैं मंदिर बनाकर छोड़ जाऊं तो मेरी यश की प्राप्ति रहेगी और मेरा नाम रहेगा। परंतु थोड़ी देर में समझ में आ जाता है, उनके दिमाग में दूसरा प्रश्न आता है। इन दिनों सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है और यह तो मुझे भली भांति मालूम होता है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी नहीं देखेगा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन भारत में आ गया था। भारतीय संस्कृति नष्ट होती जा रही थी, भारतीय परंपराएं थी उन पे आघात हो रहा था। इसलिए वो कह रहे हैं भी मैं जो आधुनिक युवा हैं वो भारतीय संस्कृति में हो जाएंगे और मंदिर की तरफ देखेंगे नहीं, मंदिर की तरफ जाएंगे नहीं, यानी मंदिर देवालय में वो जाएंगे नहीं। इस प्रकार मेरा मंदिर बनाने से जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने मन में सोचा और सोचकर उन्होंने वो मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया।
प्रश्न अपना ये बनता है भी लेखक के मन में पहले क्या विचार है मंदिर बनाने का। फिर बात ये होती है कि मंदिर बनाने का विचार क्यों त्यागा। मंदिर बनाने का विचार इसलिए त्यागा जो वर्तमान में आधुनिक युवा पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति को नया अपनाकर अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में को अपनाएंगे तो मेरा मंदिर बनाने का से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार वो मन में सोच कर उन्होंने त्याग दिया। इस कारण विचार का परित्याग कर दिया उन्होंने। फिर पढ़े पढ़े उनके मन में दूसरा विचार और आता है भी मैं कोई पुस्तक लिख दूं, ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई कीर्ति लिख जाऊं भी उससे मेरा नाम रहे, इस संसार में मेरा यश रहे। परंतु इस विचार को भी उनमें मन में त्यागा। इस विचार में बड़े कांटे निकले क्योंकि बनाने की देरी न होगी भी मैं पुस्तक लिख दूंगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, लेकिन जितनी बड़ी पुस्तक लिखूंगा उसमें कमियां निकाल देंगे और उसमें कमियां निकाल के कांट छांट हो जाएंगे। मेरी जब पुस्तक के बारे में लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी कमियां निकालेंगे तो निकल कीट क्रिकीट कट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। जिस प्रकार कोई कीट होते हैं जो कोई वस्तु को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार के जो मनुष्य हैं उस मेरी पुस्तक का आलोचनात्मक करेंगे तो उसमें कमियां निकालेंगे तो मेरी पुस्तक में कमियां निकाल के उसको आदि कर देंगे, कांट छांट हो जाएगी और मेरा जो ये प्रयास है व्यर्थ जाएगा। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। मुझे यश नहीं मिलेगा, मेरे को अपयश मिलेगा, यानी मेरी कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति हो जाएगी। जब देखा अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद की 2 रात पड़ोसियों के घर भेजकर आंखें बंद कर शंभू किसी समाधि लगा गया, यानी नींद अच्छी तरह आ जाए। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ पड़ गई, यानी एक मित्र के द्वारा सूझ के द्वारा एक अच्छा विचार आया। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार हुआ। भी प्रभात होते ही लेखक के मन में क्या विचार आया, तो यानी उसने एक विद्यालय बनाने का विचार है। पाठशाला भी पाठशाला बना जाऊंगा और उस पाठशाला के अंदर अध्ययन करेंगे, शिक्षित होंगे और मेरा नाम रहेगा, मेरा यश रहेगा बनाने का। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। निदान यानी हल अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी होगी। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इससे व्यंग्य हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़ गए थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं से खोजकर उदंड पंडित बुलाए, यानी उस विद्यालय में रहने वाले जो शिक्षक थे वो हमने बुलाए। तो अब ये भी उस विद्यालय के अंदर उदंड पंडित कहाँ से बुलाए गए, तो प्रश्न अपना बनता है कि लेखक ने उदंड पंडित हिमालय की कंदराओं से, यानी हिमालय की गुफाओं से लाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, बुलाए गए, परंतु मुख्य केवल ये थे। अब अलग अलग विषय के
अध्यापकों का मन में स्वप्न में विचार आ रहा है। तो सबसे पहले पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति के प्रथम अध्यापक थे। अब आता है भी वाचस्पति प्रथम अध्यापक कौन थे? पंडित मुग्धमणि थे उस विद्यालय के तर्क वाचस्पति थे। पाखंड प्रिय, अब उनकी विशेषताएं बताई गई। उनकी क्या विशेषताएं थी? पाखंड प्रिय, धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के। और दूसरे थे प्राणानंतक प्रसाद, व्याकरण के अध्यापक थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। उसके बाद लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के थे। शिला दवानल नीति दर्पण के थे, अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के थे। इस प्रकार उन्होंने अपने अध्यापकों को बुलाया गया। उन अध्यापकों के बारे में इस प्रकार की जानकारी थी। इन पूर्वोत्तर पंडितों के आ जाने से आधी रात गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सामने उस परमेश्वर परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि गुणों से इस संसार को विभूषित किया गया है। भाई संसार में बताया गया है कि आज स्वार्थ की प्रवृत्ति सबसे अधिक हो गई है। आज भी वर्तमान समय में भी और उस समय में भी हमारे भारत देश के अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति, धर्ममंदता, इस प्रकार का अंग्रेजों का शासन, आर्थिक हालात खराब, सामाजिक धार्मिक सब प्रकार की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। उस समय क्या पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मूर्खतापूर्ण, परद्रोह, परनिंदा आदि गुणों से युक्त हो गए हैं, आदि गुण उनमें आ गए हैं। हम कोटि धन्यवाद आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ चित्त को प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, यानी उस ईश्वर को भी स्वीकार था हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जो द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी केवल कोरी कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए। अंत में हमारी सब अभिलाषाएं पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, पाठशाला का सब खर्च चला गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतानों के लिए बच रहा है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धार्मिक कार्य में आपने सहयोग दिया। नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन सा कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यानी अकरणीय कर्म, जो दुष्कर न किया जा सके, ऐसे कर्म को आपके सहयोग से। यहाँ तो घर की केवल मूंछे थी, कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया, आपका सहयोग मिल गया पवित्र कार्य में। मैं आज के दिन नित्यता को प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों से को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य उस परम पिता परमात्मा को जिसने हमारे यश के जो गाड़े हुए अंकुरित थे फिर हरे हो गए, जो हमने विचार त्याग सोचा कि हमारा नाम रहे, यश रहे, वह यश रूपी अंकुर हरा हो गया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से
जो सफलतापूर्वक काम देनू यह पाठशाला है। वैसी अचरज नहीं आपने इस जन्म में न देखी न सुनी, होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशालाएं बनाना कठिन हो जाएगा। यानी उस विकट समय में, यानी विपरीत परिस्थितियों में ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्र बिना प्रयास के ही हाथ लग गए। जिसको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मानकर बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मुर्गियाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे से बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी क्यों लज्जा आती थी, शर्म आती थी। इसमें संदेह नहीं कि हमारे इनको थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध हो गए। बाकी अध्याय में आगे वाले वीडियो में करेंगे। अभी अपना इतना ही। इस पाठ को अच्छी तरह से अध्ययन करना है अपने को, और उसके बाद अंतिम वीडियो में